नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का आज का सेशन होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपनी सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। जो आबू में परमार वंश है उसका संस्थापक कौन था, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शंस कौन सा राइट आंसर होगा। अगर बात करें परमार वंश की, तो परमार वंश की बात करें तो ये 3 शाखाएं थी। इसकी कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। ठीक है, कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। कौन कौन सी थी? तो एक थी आबू की, दूसरा था मालवा, और जो तीसरी शाखा थी वो थी वागड़। ये कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। यहाँ पर आबू की जो शाखा थी उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो उनकी बात हो रही है। तो ये थे धूमराज। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, इस जो परमार वंश की, तो इसका जो परमार वंश का जो शासनकाल रहा तो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा था। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्या कहता है 2 नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का जो संरक्षक था वो कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, राज सिंह कुंपावत, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह खरवा या मान सिंह। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो बात करें किसकी, जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1626 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर आपको स्थान पूछ ले तो हुआ था बोहरानपुर पे। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें किसकी, जसवंत सिंह की, तो इनको जो सम्राट जो जोधपुर का सम्राट इनको माना था। तो 1638 को इनको जोधपुर का क्या माना? सम्राट माना था। किसने माना था? तो शाहजहाँ द्वारा। इनको दी गई थी 4000 तो जात और 4000 सवार की मनसब दिया गया था। ठीक है, और उनके जो संरक्षक थे वो थे कौन? राज सिंह कुंपावत। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है, कौन है? चंद्रसेन, मालदेव, मानसिंह या जोधा सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा मालदेव अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर, नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? आदिवराह की, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की, महाराजा धीराज की या नागेंद्र की। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कवि बांधव जो उपाधि है ये दी गई थी किसके द्वारा? जयानक के द्वारा दी गई थी। जयानक के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। इनको एक और उपाधि थी बिसल देव की।
एक उपाधि बिसलदेव की थी। कवि बांधव का जो अर्थ है वो है कवि बंधु। ठीक है, कवि बंधु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है? किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? देखो यहाँ पर मोमिनाबाद भी मिल सकता है और एक आपको नाम मिल सकता है यहाँ पर इस्लामाबाद भी। ये दोनों नाम आमेर के रखे थे। कौन सा वो शासक था जिसने आमेर का नाम रखा था मोमिनाबाद, और विजय सिंह को क्या किया था, आमेर का शासक बनाया था? औरंगजेब, बहादुर शाह, फक्रुख सियार या मोहम्मद शाह? तो यहाँ पर हो जाएगा बहादुर शाह। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जून 1707 का जजाऊ का युद्ध हुआ था ना, उसमें जो शासक था आमेर का, कौन? सवाई जय सिंह। इसने तो आजम का साथ दिया था। और विजय सिंह है, इन्होंने दिया था किसका? मुआजम का साथ। तो उस युद्ध में मुआजम ने विजय प्राप्त करके बहादुर शाह की जो उपाधि धारण करके इस जो मुगल शासक बना था, और उसने सवाई जय सिंह को निष्कासित करने के करके वहाँ पर जो आमेर का शासक बनाया था वो विजय सिंह को बनाया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सूड प्रबंध के लेखक है। सूड प्रबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुंभा। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। सूची प्रथम सूची द्वितीय को मिलान एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है, और हमें क्या करना है? उसको सुमेलित करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है, शेख मोइनुद्दीन मिठे साहवल, मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजमुद्दीन, शेख बाबा इसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, जो मीठे लाल की है जो समाधि है वो है कहाँ पर? गागरोन में। मौलाना जियाउद्दीन की है जो जयपुर में, शेख नमुद्दीन की फतेहपुर। और ये इस प्रकार से होगा। तो एक के साथ तो आएगा कौन सा? 2, बी के साथ आएगा 1, सी के साथ आएगा 4 और डी के साथ आएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन है जो शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है? इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। वे कई देवी व देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु इनके इष्ट देव बेहरू भरानी है। सहरिया की निवास है ना, वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, और वह भी 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। इनमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पर देखो, मुखिया को तपाड़ा नहीं कहते हैं, मुखिया को कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल। कोतवाल कहते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 नंबर। साबरमती नदी का उद्गम होता है, साबरमती जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें, साबरमती नदी का उद्गम होता है वो जो कोटड़ा तहसील है ना, कोटा तहसील जो उदयपुर में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साबरमती नदी की कुल लंबाई की, तो लंबाई है इसकी 416 किलोमीटर। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है कितनी? 45 किलोमीटर। बाकी की जो लंबाई बच गई वो है क्या? यहाँ पर गुजरात में। गुजरात में है 317 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बाक्कल, हतमती,
बेतरक, माजम और एक है सई। ये है उसकी क्या, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना, सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, निम्न में से कौन सा लोकवाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लोकवाद्य यंत्रों का कौन सा समूह है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो रावणता, जंतर, निशान और सतारा। तो यहाँ पर सतारा है ना, वो है कौन सा, सुशिर। और बाकी ये तीनों है, ये कौन से हैं, तो ये तत्ववाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12 नंबर, पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादकों का समूल विनाश करने वाले थे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, बूरिया जी। तो यहाँ पर हो जाएगा रामदेव जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाला लोक देवता कौन सा है, तेजा जी, गोगा जी, बापू जी या रामदेव जी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गोगा जी थे, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है, गोगा जी को क्या कहा जाता है, सांपों का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉलम 1 में निर्माण और कॉलम 2 में प्राचीन संरचना से मिलान करना है। यानी कॉलम 1 दे रखा है उसमें निर्माण दे रखा है, और कॉलम 2 है वो प्राचीन संरचना है, किसका निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पर कुंभा कुंभा दे रखा है, तो कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था, तो यहाँ पर कुंभा ने करवाया था श्रृंगार चौरी मंदिर का। यानी एक के साथ कौन सा आ जाएगा, एक के साथ आ जाएगा बी, ठीक है। राव बर सिंह ने करवाया था, तो ये करवाया था, किसका निर्माण करवाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, तारागढ़ जो बूंदी वाला है उसका निर्माण करवाया था। चंद कंवर ने जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था चंद बावड़ी जोधपुर में है। और महाराजा माधव सिंह ने करवाया था शीतला माता मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पर एक के साथ आएगा कौन सा, बी, दो के साथ आएगा डी, तीन के साथ क्या आएगा, तो तीन के साथ ए, और चार के साथ आएगा तो चार के साथ आएगा सी। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर, मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, वो जो मिलान करने वाले में पूछा था यही क्वेश्चन था, तो उसमें दे रखा था यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर मिठेल शाह की दरगाह दे रखा है, कहाँ पर है, जालोर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या कागरोन दुर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मिठे शाह, इनको अगर इनका नाम पूछ लिया आपको तो हमिदू हमीदुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन चिश्ती इनका नाम था। इनका जो दरगाह है वो कहाँ है, गागरोन दुर्ग में। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन कहाँ है, जो झालावाड़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, आदिवासियों के कटकी वस्त्र पहना जाता है। जो कटकी वस्त्र है वो कहाँ पर पहना जाता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विधवाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, विवाहित स्त्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर जो कटकी वस्त्र है वो पहना जाता है अविवाहित स्त्रियों के युवतियों के द्वारा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 17 नंबर, आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में किस तिथि को आयोजित होता है। आदिवासियों में जो प्रसिद्ध मानगढ़ मेला है वो बांसवाड़ा में किस तिथि को आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुरु गोविंद गिरी है ना, उनको क्या दी जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है। गुरु गोविंद ने
गुरु गोविंद गिरी ने क्या किया था? संप सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर सिवाड़ में होता है। यह राजस्थान के किस जिले में होता है? तो यहाँ पर राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर फाल्गुन की शिवरात्रि को आयोजित बड़े स्तर पर सिवाड़ में होता है? तो यहाँ पर देखो करौली, बारा, कोटा और सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19 नंबर। निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? चैत्र माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा गुड़ला त्यौहार। ऑप्शन नो अपना, ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 20 नंबर। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में द्वारिकाधीश, अगर द्वारिकाधीश की बात हो रही है तो इसका मंदिर कहाँ है? तो इसका मंदिर है कांकरोली। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 के साथ आ जाएगा 4 नंबर। श्रीनाथ जी का आपको बताया नाथ द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी में 2। ठीक है, मथुराधीश का जो मंदिर है ये कोटा में है, मथुराधीश का। तो यहाँ पर हो जाएगा सी के अंदर क्या आ जाएगा? सी के अंदर आ जाएगा 1, और डी है, डी के अंदर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा सेशन लगा? अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।